हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कल जहाँ तक हम लोगों ने ब्लॉग को ख़त्म किया था, उसके आगे का ये ब्लॉग है। मैं बोली थी आप लोगों को कि इसका सेकेंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि एक ब्लॉग में मैं 10 मिनट से ज़्यादा का मतलब बड़ा ब्लॉग नहीं बनाना चाहती हूँ। तो उसका सेकेंड पार्ट है। कल तक हम लोगों ने देखा था जो एक कन्याएँ थी, इनको वो परोसा जा रहा था, खाना परोसा जा रहा था। और देखिए मतलब बच्चों की खुशी गिफ्ट्स पाके मतलब कितना खुश हो रही है एकदम। बाल में जो रबर लगाया गया उसको देख देख के एकदम खुश हो के दिखा रही है कि हमको भी लगाया गया है, क्लिप लगाया गया है। मतलब जितना भी गिफ्ट्स मिला, तो उस चीज़ को लेकर बच्चे जो थे, जितनी भी कन्याएं थी, बहुत खुश थी। और सबसे अच्छा लगता है जब उन लोगों को खुशी होती है तो एकदम खुश मन हो जाता है। और कन्या यहाँ पे खा चुकी हैं। इसके बाद हाथ धुलवाया जा रहा है, तो पूरा देवता की तरह ही पूजा जाता है कन्या को। तो एकदम मतलब पूरा सम्मान के साथ तो सबका हाथ धुलवाया जा रहा है। हाथ धुलवाने के बाद फिर से सबको बैठा के और जो खोइछा होता है वो दूंगी। तो देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। छोटा ही वीडियो है, आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा है, बट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा फील होता है। और ये देखिए, मैं जो खोइछा देने के लिए रखी हुई हूँ, और सारे बच्चों के लिए मैं पेन और स्केच ये सब लेकर आई हूँ। बच्चों को पढ़ाई का सामान देना मुझे अच्छा लगता है। और खासकर बच्चे बहुत खुश हो गए थे। कलर करने वाला जो स्केच होता है सो था, तो उसको लेके बहुत खुश हो गए थे बच्चे। और जब मतलब कन्या को कुछ दीजिए और वो खुश होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग तो देवता मान के ही पूजते रहते हैं। तो उस समय ऐसी मतलब खुशी मिलती है कि हम जो किए हैं उससे इनको खुशी हो रही है। और मैं मम्मी से पूछ रही थी यहाँ पे कि 5 बार कोई इच्छा जो देना है, 1 बार देना है या 5 बार देना है। तो फिर सब कोई बोला 5 बार, तो वही मैं दे रही हूँ। सबसे छोटी वाली थी इस जो कन्या है सबसे पहले। तो इसको एकदम से अपनी दादी को लेके आई थी, रोने लगी थी, नहीं आना चाह रही थी। तो साथ में दादी भी आई थी, तो बैठी हुई है वो पीछे। और उसके बाद एक एक करके मैं सबको दूंगी खोइछा। और ये भाई है जो मेरा, बताई थी कल के ब्लॉग में मैं, तो इस ये तो खोइछा नहीं दे सकता है, तो ये भी फास्टिंग किया था। तो ये फल और जो गिफ्ट्स दे रहा है, तो सो ये भी दे रहा है, अपने थाली में लेके आया हुआ है। और अनुष्का भी करती है तो वो भी देगी, सब एक एक करके। और मैं पता है खुद से वीडियो भी कर रही थी, ट्राईपॉड को खसका रही थी, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये सब चीज़ें शेयर करूँ। ये सब चीज़ें शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, सारे लोग करते हैं। और ट्राईपॉड में मतलब जैसे एक बार डाल दे रही थी तो अच्छे से नहीं आ पा रहा था कि सबको जो खोइछा दे रही हूँ, नहीं वैसे भी मतलब बहुत अच्छे से नहीं देख पाया है। वैसे एक और फ़ोन में मैं पूरा कट करवाई हुई हूँ, अगर वो मैं अपने में ले लेती हूँ शेयर करके, तो फिर मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी, उसमें अच्छे से दिखेगा आप लोगों को। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। कल का नहीं देखे होइएगा तो कल वाला भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल वाला देखिएगा तब और ज़्यादा अच्छा लगेगा। शुरू से अंत तक कन्या पूजन कैसे किया गया वो सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर कल वाला देखेंगे तो और अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वही अभी तक मतलब खोइछा वाला जो काम है वही हो रहा है। और इसके बाद फिर आशीर्वाद लिया जाता है कन्याओं से। तो शायद वो मेरे फ़ोन में नहीं है, कोई और फ़ोन में मैं बोली हूँ ना रिकॉर्ड करवाई थी, तो उस फ़ोन से मैं शेयर करवाऊँगी अपने में, तो फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। थोड़ा सा भी मैं परेशान हूँ, हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ख़राब है। तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ कई दिनों से। यही सब क्लिप जो दुर्गा पूजा का है वही सब शेयर कर रही हूँ। और डेली ब्लॉग जो है वो भी मेरा नहीं आ रहा है। अगर भगवान की कृपा से ठीक हो जाएंगे, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद डेली ब्लॉगिंग जो मैं करती हूँ वो करूँगी। मम्मी यहाँ रुमाल लेके आई है, स्टार्टिंग में रुमाल अंदर ही रह गया था, तो सारा रुमाल खोइछा देने के लिए रुमाल मम्मी लेके आई हैं। तो सारी कन्याओं को कुछ को मैं खोइछा दे दी थी, उनके पास जो रुमाल था उसी में, तो फिर दोबारा से उनको मम्मी दे रही हैं रुमाल। और जिनको नहीं दी थी उनको न्यू वाला रुमाल में ही खोइछा दे रही हूँ। तो आप लोग कैसे पूजा करते हो कन्या पूजन, ये भी मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोग कैसे करते हो। और मेरे यहाँ तो ऐसे ही किया जाता है। यहाँ पे मेरी मम्मी है, कैमरे के सामने आ गई है, सो पूरा ढक गया हुआ है।
और इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा लगा, सब कुछ हो गया बहुत अच्छे से। पूरा व्रत जो हम लोगों का था वो कंप्लीट हो गया। हालांकि व्रत के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। इंजेक्शन वगैरह लगा तब जाके थोड़ी सी ठीक हुई। मैं इतनी ख़राब हो गई थी, मैं तो रोने लगी थी ज़ोर ज़ोर से, बच्चों की तरह एकदम बिलख बिलख के रोना स्टार्ट कर दी थी। ऐसा हुआ था, मतलब बहुत अजीब स्थिति मेरा हो गया था। मैं बता नहीं सकती कितनी बुरी स्थिति में मैं आ गई थी। आज तो फिर भी ठीक हूँ। उस दिन रात को, दिन भर थोड़ी सी ठीक थी, रात को बहुत बुरी हालत मेरी हो गई थी। और फास्टिंग का जो असर है वो उतने दिनों से नहीं दिख रहा था जितना जब खा ली मैं। फास्टिंग ख़त्म हो गया उसके बाद जो मेरी हालत हुई, मैं बता नहीं सकती। बताई हूँ कितना ज़्यादा मैं रोने लगी थी बच्चों की तरह। तो इसी से समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ़ हुआ होगा मुझे, जो भी हो रहा था मुझे कितना तकलीफ़ हुआ होगा कि मैं उतना बिलख बिलख कर रोने लगी। और अब इस मतलब यहीं पे जो ये ब्लॉग है समाप्त हो जाएगा। जो मैं और जो इसका क्लिप है मेरे फ़ोन में नहीं है, तो मैं बाद में आप लोगों से शेयर कर दूँगी। और शाम का है, मम्मी दीप जलाने के लिए रख रही थी, तो वहीं पे मैं वो थोड़ा सा ले ली थी। यहाँ पे तुलसी माता को मम्मी दिखा रही है। और उसी उसके अगले दिन मालिन जो होती है वो आई थी सिंदूर लगाने के लिए, जो माता को पसंद होता है। तो ये लड़की ही थी, कम उम्र की लड़की थी, लेकिन मालिन थी। मालिन और जितना भी मतलब गाँव में बड़े सब होती है वो सब सिंदूर लगाने आती है। कोई आईना दिखाने आता है, कोई जंतरी डालने आता है। तो गांव में ये सब चीज़ें होता है। गांव में यही सब तो है जो बहुत अच्छा लगता है, पर्व त्यौहार का मतलब समझ में आता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों